हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पठन बयान कार्य पत्रिका आपकी है 16 जिसका दिनांक 1/4/2022 है। अपना नाम अपने टीचर का नाम लिखिएगा। यहाँ पे 36 काठी कक्षा है। यहाँ पे हम दशमलव सीखेंगे। पीछे कुछ दिनों से शुभम बहुत गर्मी महसूस कर रहा है। आखिर अखबार पढ़ते वक्त उसने शहर में के तापमान पर ध्यान दिया। पिछले दिनों का तापमान उसने अपनी कॉपी में लिखा। 29 मार्च का है 36.3 सेल्सियस। 30 मार्च का है 37.8 सेल्सियस। 31 मार्च का है 38.1 सेल्सियस। यहाँ पर 36.3 एक दशमलव संख्या है। दशमलव आ रहा है मतलब दशमलव है ये। आपको मैं ये चीज़ पढ़ रही थी, मैंने ये चीज़ आपको एक साथ नहीं बताई। मैंने सोचा चलो मैं अलग से बताऊँगी। ये तो 3/6 और फिर ऐसे आप लिख रहे हो ना 3, तो ये क्या हुआ, इसे आप दशमलव के मानेंगे। ये दशमलव होता है, इसे दशमलव कहते हैं। इसे माना जाता है क्या, दशमलव माना जाता है। ठीक है, इसे दशमलव संख्या कहा जाता है। जहाँ भी कहीं आपने पॉइंट लगा दिया, ऐसा जो एक आप घेरा बनाते हैं पॉइंट का, इस तरीके का पॉइंट का घेरा, उससे आप दशमलव कहते हैं। ठीक है, आप जो भी पॉइंट का घेरा बनाएंगे ना ऐसे इस तरीके से, इसको आप दशमलव कहेंगे। इसे क्या आप कह सकते हैं, दशमलव कहेंगे। ठीक है, ऑलवेज समझ में आया होगा। आप कैसे पढ़ेंगे वो समझ। अब देखिए 36 पॉइंट में जो लिखा हुआ है ऐसे पढ़ते हैं। 36 पूर्ण भाग होता है, पूर्ण भाग होता है। और ये बिंदु जो लगा होता है ये दशमलव होता है। 3 आपका क्या हो जाता है, दशमलव भाग होता है। ये दशमलव का भाग होता है। ठीक है, अब आप दशमलव की संख्या को पढ़ना कैसे होता है वो समझेंगे। अब देखिए आगे। ठीक है, दशमलव संख्या को पढ़ना। अब दशमलव संख्या को ऐसे पढ़ेंगे आप 24.37। ऐसे नहीं पढ़ेंगे 24.37, जिसे इसे हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे अभी नहीं पता। मैं जब पता चलेगा तब बताऊंगी, क्योंकि मैंने हिंदी में मैथ्स की नहीं है तो इसलिए मुझे बहुत कम पता है। ठीक है, दशमलव संख्या का प्रतिरूप। ठीक है, तो अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से ऐसे किया जाता है। जैसे 24.737 है तो इकाई ये हुआ, दहाई ये हुआ, ठीक है, सैकड़ा ये हुआ, तो इसी हिसाब से लिखा जाता है। तो इकाई एक क्या हुआ आपका, इकाई का 100, इकाई 2 हुआ 100, दहाई 2 हुआ 10, सॉरी 10 हुआ, ये 10 हुआ, 10 हुआ ना। अब इकाई दहाई और सैकड़ा में 1 आता है, सॉरी 1 ही आता है। ठीक है, 1 आता है। तो अब अगर आपने ये तो लिखना सीखा ना, अगर इसे आप ऐसे बटे में, जब आप बटे में ऐसे लिखते हैं ना दशमलव करते टाइम, आप बटे में इसे लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 4 बटे में 1/10। मतलब कि ऐसे 4 बटे में 1 10, 4 बटे में 1 10 और 6 बटे में 1 10, 1 10 नहीं 100। इकाई दहाई सैकड़ा हजार के हिसाब से लिखते हैं तो 100 लग जाता है 4। तो इस तरीके से अगर आप लिखे हो तो ऐसे आप लिखते हो अपना, ये अपना जो एज इट इज़ आप ऐसे लिख देते हो। ठीक है, अब आई होप समझ में आया हुआ। अब आपको जो ये अपनी नोटबुक में करना है मैथ की, निम्न दशमलव संख्याओं का पूर्ण एवं दशमलव भाग को लिखें। तो पूर्ण क्या है आपका, 102। 102 क्या हुआ, पूर्ण हुआ। ठीक है, 102 क्या हुआ, पूर्ण हुआ। ठीक है, और जो 45 सॉरी वो हुआ दशमलव भाग। अब 39 जो हुआ आपका 39, ये तो आपका पूर्ण भाग हुआ 3 और 03 हुआ। ये आप इसे 4 5 पढ़ेंगे क्योंकि दशमलव का पिछला भाग है ना, दशमलव भाग है नहीं है। और 50 है यहाँ पे पॉइंट है 1 7। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब आपको ये नोटबुक में कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं हम। दशमलव संख्या का स्थानीय मान्य। दशमलव भाग का स्थानीय मान। दशमलव संख्या के पूर्ण भाग के स्थानीय मान के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि और दशमलव भाग के लिए दशमलव अंश, हजार,
प्रत्येक, हजब प्रत्येक होते हैं, हजारों प्रत्येक प्रतीक होते हैं, प्रतिरूप होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये आपको ऐसे एक बना के दिया गया है चार्टर। अब इस चार्टर को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर बना लीजिएगा। नोटबुक जो होती है आपकी उसमें ज़रूर बनाइएगा, अपनी जो आपने बनाई होगी रीडिंग कैंपेन के लिए। तो देखिए 1 जो हुआ आपका क्या हुआ, 1 इकाई हुआ, और 2 हो गया आपका क्या, 2 इकाई, और 5 क्या हो गया, 5 इकाई, और 4 क्या होगा, 4 चौथाई, 64 64, ठीक है, और 7 क्या होगा, 27 6 जो हुआ 6 7। ऐसे आपको पढ़ा जाता है। हिंदी मैंने मतलब पढ़ी नहीं है, बहुत कम पढ़ी है हिंदी में, मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी है मैंने हिंदी में। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आप कैसे पढ़ेंगे, बोल कर बताइए। ये एग्जाम्पल दिया गया था, इसे मैंने आपको बता दिया। अब कैसे पढ़ेंगे, 67.02, 15.56। अब इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे 125.476 ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे आप भी खुद उच्चारण करते रहिएगा इस चीज़ का, क्योंकि आपको इससे बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। 9th-10th की क्लास में यही सारे क्वेश्चन दोबारा दिए जाते हैं, जिसे आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए क्या है, 42.631। तो देखिए इकाई, अब आपको देखना है इकाई क्या है, इकाई दहाई, दहाई में इकाई दहाई में है ये 2 5। तो कैसे पढ़े आप, 10 आपका ये भाग हो जाएगा, और ये दहाई में हो रहा है तो इसका मतलब ये 1 है। ठीक है, इकाई में 5 है, दहाई में 1 है, और ये 1 चौथाई है, 6/4 पे आपको इसको देख को लिखना है। 1/10 आपको इसका दोनों का भाग बनाना होगा। तो ऐसे बनाइए कि दशमलव के भाग की संख्या में बटा लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे लगाएंगे आप, देख सकते हैं। 10 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे, 10 बटे में, और सॉरी 10 बटे में क्या रही हूँ मैं, 1/10 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे 1/100 लिखेंगे। ये दशमलव चौथाई हिस्सा, दशमलव का हिस्सा, दशमलव के बाद का हिस्सा, दशमलव का पीछे का भाग का, यहाँ पे 1/1000 लिखेंगे आप ऐसे। ठीक है, जैसे जैसे पढ़ा जाएगा वैसे वैसे आप लिखते जाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, 157.476 में 7 का स्थान मान कीजिए। अब 7 के बाद जो है ना, इसे आप चौथाई हिस्से में लिखेंगे। तो ऐसे आपका ये आंसर आप ऐसे अपने टीचर को दे दीजिएगा, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1000 फिर 2000 ऐसे पढ़ा जाता है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लाख 1 लाख लाख 1 लाख ऐसे पढ़ा जाता है ना। 1 10 100 10,000 100 100। तो ये आपको 1 10 100,000 100 में आ रहा है, 100 में आ रहा है। तो ये आपका 7/100 जो ये हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब फोर्थ में है आपका, निम्न दशमलव संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात लिखिए। स्थानीय मान लिखिए। स्थानीय मान का मतलब है, इसको मैं बताया जा रहा है, सॉरी स्थानीय मान का मान बताने के लिए आप। तो देखिए अब हम कैसे थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन छोड़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले 9.8 लिखा गया है, 61.8। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आप किसे इस तरीके से करोगे, इस तरीके से। तो 6 क्या हुआ आपका, इकाइयाँ भाग हुआ, दहाइयाँ भाग हुआ, ऐसे लिखाई, दहाइयाँ भाग होता है 6 आप ऐसे लिखेंगे, दहाइयाँ भाग, दहाई भाग हुआ ये आपका। ठीक है, और एक क्या हुआ आपका, इकाई भाग हुआ, 1 इकाई भाग हुआ, इकाई भाग हुआ। और 6 क्या हुआ आपका, क्या कहते हैं 6, क्योंकि पॉइंट के बाद आ रहा है आपका, दशमलव के बाद आ रहा है, तो 0.8 दशांश। अगर मैं यहाँ से आप लिख सकते हो ये दशांश, अगर नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेरा लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, इकाई यहाँ से लिख सकते हैं, दहाई यहाँ से लिख सकते हैं।
ठीक है, आपको ये मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन का सब क्लियर कर दिया। अब मैंने किया 96.17, ठीक है। तो देखिए 99 क्या हुआ आपका, 9 क्या हुआ आपका, दहाइयाँ भाग हुआ 9, 9वां आपका दहाइयाँ भाग हुआ 9, 9 दहाई, दहाई कुछ नहीं आया तो मुझे देख लीजिएगा ऊपर से, जो भी है मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। 6 क्या हुआ आपको, इकाई, ठीक है, इकाई हुआ आपका 6, और पॉइंट के बाद आ रहा है तो ऐसे आप लिख सकते हैं। मैं रुक जाइए, मैं दिखा दूँ। तो ये देखिए, तो 9 क्या हुआ, 9 दहाई, 6 क्या हुआ, 6 इकाई हुआ आपका। दशमलव के बाद आ रहा है तो एक दशांश, और 7 आपका दशमलव के आता है संत दशांश, जशांश, ठीक है। आप देखते हैं आगे, सॉरी। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका आखिरी और फाइनल क्वेश्चन है। प्लीज़ ये आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं आए तो प्लीज़ भी मुझे बताइएगा कमेंट में। तो तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा।